मेहरान टाउन पुरंगी कराची में आलमगीर के पास ये एक शैतानी मुजस्समा तैयार किया जा रहा है। इसको बाकायदा किसी प्रोग्राम के अंदर इन्होंने लगाना है, ठीक है। तो हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इस चीज़ के बारे में नोटिस लें। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर इस तरीके की चीज़ें किस तरह से हो रही है। एक मेन रोड चलता हुआ है, इसके अंदर ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर बना रहे हैं और इस चीज़ का किसी इंतज़ामिया ने अब तक नोटिस नहीं लिया। हैरत की बात है। हम इसे उठा के ले आए यहाँ पे, ये फोम का बना हुआ है और इसको ला के दम रखे हैं और मालिक अभी नहीं मिला इसको बनाने वाला। उस प्लाट में जहाँ से इसको उठा के लाए एक आदमी है जो कि मुजस्मे वगैरह बनाता है। अब वो आ जाए तो फिर पता चले कि उसने किस नीयत से बनाया, क्यों बनाया। कराची में शैतान की अलामत बॉल के मुजस्मे पर सनसनी। मेहरान टाउन में बनाया जाने वाला मुजस्मा पुलिस ने तहवील में ले लिया। मुजस्मे की शक्ल बैल से मिलती है और वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुजस्मा फोम से बना हुआ है। मुजस्मा बनाने वाला शख्स अभी तक पुलिस को नहीं मिला, जिसके बाद जैसा कि मैं कराची के वीडियो देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ और मुझे इस बात की दुख भी हुआ है कि ये कराची में दिखाया जा रहा है कि कराची में एक बछड़े को दिखाया जा रहा है जो बैठा हुआ है और इसे कैसे बनाया गया है ये तो मुझे भी नहीं पता ये कैसे बनाया है उन्होंने बछड़ा। बाकी इस बात को मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान का ये है कि ये बछड़े को बना रहे हैं कि ये शैतानी बछड़ा, जो खबरों में भी आ रहा है कि शैतानी बछड़ा बनाया गया है। जैसा कि हमें ईरान के बारे में भी पता है कि ईरान में भी एक बछड़ा था जो लोगों ने जब देखा कि यहाँ पर एक शैतानी बछड़ा है उसको फिर देख के लोगों ने आग लगा दी थी। तो आज ये हम देख के हैरान इस बात का ज़रूर हो रहे हैं कि ईरान में भी और पाकिस्तान में भी ये बछड़ा हमें बार बार ये नज़र क्यों आता है और इससे लोग शैतान क्यों कहते हैं। इसके बारे में आपको बताता चलूँ, जब अल्लाह के पास जा रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम तो हारून जो मूसा अलैहिस्सलाम का भाई था, सका भाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हारून को कि मेरी कौम के पास रहना, मैं अभी आता हूँ, अल्लाह के पास हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए तो जो सामरी था वो ऐसा निकला कि उसने ना लोगों से कहा कि अब मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे दोबारा, तो मैं आपको ना एक ऐसी चीज़ बना के देता हूँ जो सोने की होगी, वो बछड़ा होगा, जिससे वो रोज़ाना आपको वास निकाल के दिखाएगा। जैसा कि फिर जब सामरी ने बछड़ा बना के दिखाया, उसने जब लोगों को कि ये देखो ये वो बछड़ा है जो आपकी हर बात मानेगा, और वास निकाल के जब वो वास निकालता था तो लोग हैरान होते थे, कहते थे ये वास भी निकालता है। लोग यही समझते थे ये जीता जागता ये एक बछड़ा है जो वास निकालता है। लोगों ने इससे पूछना कर दिया था शुरू। इससे ये हमें पता चलता है ये वही बछड़ा है जो हमें पहले मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नज़र आ चुका था, जब लोगों ने शिर्क करना शुरू कर दिया था एक बछड़े के सामने, और लोगों ने कैसे सामने की बातों में आगे के एक बछड़े के ऊपर शिर्क करना शुरू कर दिया था। ये वही वाक़या मिलता है जो हमें कुरान पाक और हदीस में हमें ये सारी बातें मिलती हैं कि एक सामरी ने कैसे लोगों को शिर्क करवाया था एक बछड़े के सामने, और वो भी जीता जागता नहीं था, वो सिर्फ सोने का था, जादू का बना हुआ था। हमें इस अल्लाह के कुरान पाक में और हमें हर तरह की किताबों में हमें पता चलता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो सामने से बात की, सामने से कहा ये मेरे लोगों के साथ तुमने क्या किया है, तो सामने ने कहा ये मैंने जादू से बनाया है और ये वास भी निकालता है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सामरी को सुन मारा, जैसा कि हम कहते होते हैं पंजाबी में सुन मारना, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के मुंह पर एक ज़ोरदार का सुन मारा, वो ही उधर से समझ लें वो ख़त्म हो गया था, मतलब कि ख़त्म हो गया था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। बाकी अल्लाह की किताब यही बताती है कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को देखा, लोगों को कहा कि इस बछड़े को मत से पूछो क्योंकि ये एक शिर्क है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को देख कर उसे तोड़ना शुरू कर दिया और सामरी को मारना शुरू, जब सामरी को तो ख़त्म कर दिया था, तो फिर उसके बाद जो बछड़े के साथ हुआ उसका कोई पता नहीं। बाकी जो बछड़े के साथ हुआ वो जैसा कि लोगों को शिर्क करवाया था सामरी ने, और उसके बाद जो बछड़े को फिर आग लगा दी गई थी। इसके बारे हमें हदीस में ये भी पता चलता है जब बछड़े को आग लगा दी गई थी और सामरी को इधर से निकाल दिया गया था। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने शिर्क से बचाया था लोगों को कि ये बहुत बड़ा शिर्क है और इस शिर्क से बचो, और हमें इस बात का ये ज़रूर पता चलता है ये बहुत पुराना ये वाक़या जिससे हमें पता चलता है कि आज ये वही वाक़या मिलता है जिसमें हमें ये पता चलता है ये वही सामरी जिसने बछड़े को लोगों से शिर्क करवाया था।
ये आज वही शैतानी, और जैसा कि हमें नज़र आता है कि शैतानी जो बछड़ा जो हमें शैतान नज़र आता है बैठा हुआ, और आज हमें यही सब कुछ हमें दोबारा से वही नज़र आ रहा है। और ये वो शैतान है, और इसके सामने जो इस जैसा कि हम समझ लें कि शैतान और एक तरह के इंसान और फरिश्ता एक ही तरह ही होता है। और इसका मतलब कि जब शैतान जैसा कि हमें नज़र आते हैं आजकल हमें दुनिया में, जैसा कि अब देख लें कि शैतान को अब दिखाया जाता है लोगों को कि ये देखें जादू टूना करके, और लोगों को बताया जाता है कैसे जादू करना सीखना है, और कैसे ये शैतान को अपने वश करने के लिए अपने और बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और आपने हर तरह के इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे लोग जो जादूगर होते हैं वो बच्चों के सामने कैसे कुर्बानी देते हैं। और एप्स्टाइन को भी आप जानते होंगे, जो बच्चों के साथ ज़्यादती करता था, जुल्म करता था, और उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते थे वो शैतान को कैसे जुल्म करके उसको पेश करता था, उसको कुर्बानी देता था। ये भी वही माना जाता है कि एप्स्टाइन भी बच्चों के साथ ज़्यादती जुल्म करता था और शैतान को उश करता था। आज के दौर में हमें अगर पता चले कि वही हमें दोबारा से दिखाया जा रहा है जो पहले हमें वक्तों में दिखाया जाता था कि कैसे शैतान को उश करने के लिए लोग अपने बच्चों की कुर्बानी दिया करते थे। अब तो ये ज़माना बदल गया है, दोबारा से वही नज़र आ रहे हैं कि दोबारा से लोग शिर्क के ऊपर आ चुके हैं। लोग जादू टूना करते हैं, लोगों को शैतान दिखाते हैं कि ये देखें शैतान वही है, बच्चों के साथ कुर्बानी आज वही हमें दौर दोबारा से नज़र आ रहा है। ये तो मुझे भी नहीं पता, बाकी अल्लाह को ही पता है ये सब कुछ। ये दोबारा से वही क़यामत की निशानी, दोबारा से वो फिर से आना शुरू, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बारे। बाकी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज वही दौर हमें दोबारा से नज़र आ रहा है, जैसा कि आज हमें पहले से बता दिया गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत वाले दिन कुछ ऐसे लोग नज़र आएंगे जो हमें कभी नज़र नहीं आए थे। आप देख लें जो क़यामत से पहले हमें वो लोग नज़र आ रहे हैं, जो लोग शैतान को पूछते भी नज़र आते हैं, कोई शैतान का कोई बछड़ा बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो यकीन हो गया कि क़यामत बिल्कुल करीब है, बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। अब तो बिल्कुल यही कह सकते हैं, जैसा कि शैतान के बारे जितने लोग दिखाते हैं कि शैतान को कैसे उश करते हैं, शैतान को कैसे बच्चे की कुर्बानी देते हैं, अब तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है हमें। अब जैसा कि हमने कराची में देख ली वीडियो के, कराची में कैसे लोग बच्चों को उश करने, बच्चों के कैसे बछड़े की अब बना रहे हैं, और उसके बारे में पता नहीं क्या करना है उसके बारे में, बाकी मुझे भी नहीं इतना इल्म। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि वही शैतानी ताकतें, वही शैतानी सारे काम जो पहले कौम कर चुकी है, आज फिर वही दोबारा से कौम बाकी फिर से वही काम कर रही है। मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि किसी ने एक्शन नहीं लिया, ना किसी ने सोशल मीडिया ने किसी ने बताया कि ये वही मनाया जा रहा है, वही फिर से बछड़े को लोग दिखा रहे हैं, बड़े शौक दिखा रहे हैं, और आज तक टीवी में भी नहीं दिखाते। ये सिर्फ ये चीज़ें आपको हर तरह की ये सोशल मीडिया में आपको कम ही नज़र आती हैं कि आज भी लोग वही ज़माने का लोग जो, जैसा कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब सामरी को छोड़ के गए थे कि कैसे बछड़े की शिरक करवाया था, आज फिर वही काम फिर से दोबारा से शुरू हो रहा है। बाकी ये तो अल्लाह को इल्म है कि बाकी कौन से काम रहते हैं। बाकी मैंने आपको वीडियो दिखाया कि कैसे लोग बच्चों के सामने शिरक करते हैं, लोग कैसे बच्चों पर, जैसा कि बच्चों के सामने लोगों ने कैसे बनाया है। अब मैं कह नहीं सकता ज़्यादा कुछ, तो आप लोग समझदार होंगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैंने कौन सी बात की है। बाकी ये सब कुछ हमने देख लिया। बाकी आपका क्या कहना है? बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आज वही सब कुछ नज़र आ रहा है जो पहले पिछले कौमों के बारे में नज़र आ चुका था। जैसा कि इस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि कैसे लोग वीडियो दिखाते हैं कि बछड़ों के सामने कैसे शिरक करते हैं और बछड़े के सामने कैसे झुकते हैं। जैसे अल्लाह के सामने हम झुकते हैं ना नमाज़ पढ़ते वक्त, वैसे ही वो सब कुछ वही बछड़े के सामने हो रहा है कि बछड़े को कैसे शिरक किया जा रहा है। अब बाकी ये तो अल्लाह को ही पता है कि बाकी पिछले अब क्या होगा। जैसा कि आप देखा जा सकता है कि ये शो की वीडियो है, शो की तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं, और ये वही पुरानी तस्वीरें अब वीडियो थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है।
ये वही ज़माना तो नहीं आ रहा है पिछले वाला जो हमने पहले मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखा था कि एक बछड़े के सामने कैसे शिरक किया था। ईरान के बारे तो हमने देख लिया कि ईरान में तो जो बछड़ा बनाया था उससे तो देख के लोगों ने आग लगा दी थी। अब ईरान में तो ये बछड़ा तो ख़त्म हो गया था अब ईरान में। बाकी ये पाकिस्तान में जो बछड़ा बनाया गया था उसके बारे में हैरान हूँ कि पाकिस्तान में भी एक बछड़ा नज़र आया जिसने लोगों ने बनाया है, वो भी कराची में। यार बाकी मैं हैरान इस बात का हुआ कि पाकिस्तान को हुआ जाए और ईरान में तो चलो अल्लाह ने हिदायत देनी होती है किसको। बाकी मैं खुद हैरान हूँ कि ईरान की जो हमने आज वीडियो देख ली उसके बारे अब कोई बात नहीं, जैसा कि हो चुकी है कि सारी बात हो चुकी है। अब जब लोगों को पता चला कि ईरान में एक बछड़ा दिखाया जा रहा है और उसे आग लगा दी गई थी, अब कुछ इसी तरह पाकिस्तान में कुछ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में कराची में अब बछड़ा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे शिरक के तरफ दोबारा से वही जा रहे हैं, जैसे पहले कौम शिरक के ऊपर गए थे, अब ये बछड़ों की तरफ जा रहे हैं शिरक के ऊपर। अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह इनको समझ दे, ये ना हो कि दोबारा वही काम हो जाए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ था कि सोने का बछड़ा दिखा के कैसे लोगों के सामने शिरक करवाया था। अब बाकी आपका क्या कहना मुझे खुद ज़रूर बताना, ठीक है ना। बाकी इससे ज़्यादा और कोई बात अगर आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, नहीं समझ लगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे लाइक करके फॉलो करके सब कुछ मुझे पहले बता देना कि कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी बात नहीं मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, बात समझ नहीं लगी थी कि कौन सी बात है आपकी सही नहीं लगी, कौन सी आपकी बात सही नहीं पता चला, तो मैं आपको दोबारा से बता दूँगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।